रख देता है। तब आर्किटेक्ट बोलता है, ऐसा लगता है तुम किंग नहीं हो। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो उसकी जगह, और तुम उस ब्लैक हार्ट के साथ अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो। तब जिन्वू समझ जाता है कि इतना ज्यादा माना इस ब्लैक हार्ट की वजह से है। तभी जिन्वू को नोटिफिकेशन आती है कि उसका टाइटल अब डीमन हंटर हो चुका है। उसने जरूरत की सारी चीजें पूरी कर ली हैं। उसने डीमन किंग को हरा दिया है। इसीलिए एक इनक्रेडिबल पावर ने प्लेयर को अपने मास्टर के रूप में चुना है और इसीलिए उसे ब्लैक हार्ट मिला है। इस नोटिफिकेशन पर आर्किटेक्ट के रिएक्शन से जिन्वू समझ जाता है कि ब्लैक हार्ट इसके डिजाइन और प्लान का हिस्सा नहीं था और ये उसकी पावर बढ़ाने के लिए भी नहीं था। जिन्वू को अभी भी सारे सवालों के जवाब नहीं मिले थे। वो आर्किटेक्ट से पूछता है कि तुम मेरे प्लेयर बनने के खिलाफ थे, आखिर ये प्लेयर क्या है और तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। अब आर्किटेक्ट को सब समझ आने लगता है कि ऐशबॉर्न ने उसे धोखा दिया है। वो ऐशबॉर्न पर चिल्लाता है कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि ये सब करने के बाद मोनार्क्स तुम्हें छोड़ देंगे। दरअसल जब मोनार्क्स ने मानव दुनिया में अटैक करना स्टार्ट किया तब ऐशबॉर्न कांडियारू नाम के जादूगर की हेल्प से मानव दुनिया में अपने एक वेसल की तलाश करना स्टार्ट कर दिया। कांडियारू ऐशबॉर्न से इमॉर्टलिटी पाने की लालच में उसकी हेल्प करने के लिए मान गया और ये सिस्टम तैयार किया। इसी आर्किटेक्ट का नाम कांडियारू है। आर्किटेक्ट ने जिन्वू को यहाँ इसीलिए बुलाया था ताकि ऐशबॉर्न उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर ले और उसे इमॉर्टल करके अपना प्रॉमिस पूरा करे। लेकिन आर्किटेक्ट ये नहीं जानता था कि अब ऐशबॉर्न का इरादा जिन्वू की बॉडी पर कंट्रोल करने की बजाय उसे अपनी पावर का अगला वारिस बनाने का था। और वही हुआ। ऐशबॉर्न ने कांडियारू को ही सिस्टम से बाहर निकाल दिया और अपने सौदे से मुकर कर जिन्वू को ब्लैक हार्ट के साथ अपनी पावर्स दे दी। इसीलिए आर्किटेक्ट ऐशबॉर्न पर चिल्ला रहा था। तभी जिन्वू के चारों तरफ से डैगर्स निकलते हैं और आर्किटेक्ट को अपना टारगेट बनाते हैं। जिन्वू फिर से उससे अपने सवालों के जवाब पूछता है। आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम्हें समझना काफी मुश्किल है और शायद अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें क्यों चुना गया है। तभी आर्किटेक्ट के सारे पपेट्स चलने लगते हैं और वो बोलता है कि अगर मैं मर गया तो इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तब जिन्वू बोलता है कि तुम्हें मारने के बाद इनका भी काम खत्म कर दूंगा। आर्किटेक्ट की फिर से फट जाती है और वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम फिर से ई रैंक हंटर बन जाओगे। तब जिन्वू उसे बताता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन